हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नए वीडियो के साथ मैं सुनील कुमार लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लास्ट में, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अगर पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? ये चीन है, नेपाल है और भूटान है। ये तीन देश हैं भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? ये बांग्लादेश स्थित है भारत के पूर्व में। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? ये पाकिस्तान स्थित है भारत के पश्चिम में। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? ये अरब सागर स्थित है भारत के दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? जो बंगाल की खाड़ी स्थित है भारत के दक्षिण पूर्व में। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? जो हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? जो हिंद महासागर स्थित है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? जो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? पूछ रहा है भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? ये 3214 किलोमीटर है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? ये 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट को? पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। कितना है? 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल का हिस्सा है भारत। कितना है? 2.42% क्षेत्रफल है भारत का। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? जो 17% है विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? जो स्थल सीमा से भारत के कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है और भूटान है। ये भारत की स्थल सीमा से देश लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 देश हैं। कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। नेक्स्ट है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? ये मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। ये भारत की जल सीमा इन देशों के साथ मिलती है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? जो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है भारत की 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? जो 7516 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई है द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? जो 28.8% जो भाग है प्रतिशत है जो इसमें यहाँ पे पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है 28.8% पर। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? यहाँ पे मैदानी विस्तार बात कर रहा है जो 44% पे मैदानी विस्तार है भारत के संपूर्ण भारत पर विस्तार है क्षेत्रफल का कितना? 44%। नेक्स्ट है, भारत में समुद्र तट वाले रेखा वाले 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से मिलते हैं। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? जो गुजरात की सबसे लंबी है समुद्री तट रेखा है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? जो इंदिरा पॉइंट है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? ये गोवा राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है भारत की इसका स्थल सीमा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? कौन है? जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये भारत का भू आकृतिक भाग प्राचीन है। भारत के पूर्वी तट पर समुद्र को किस नाम से जाना जाता है? ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? ये गोवा से दमन तक स्थित है कोकण तट। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? ये प्रवाल भित्ति के द्वारा होती है। लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा हुई, प्रवाल भित्ति द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? ये रामेश्वरम जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ये सियाचिन ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है भारत के। नेक्स्ट है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत विवाद है? बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद है। न्यू मूर द्वीप के साथ भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ये 3 बार हो चुकी है। कब हुई है? 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी, 14 सितंबर 1966 को हुई थी, 26 जून 1975 को हुई थी। ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है भारत में। नेक्स्ट है, तीसरी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की थी? जे आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी राष्ट्रपति ने तीसरी बार। प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के कारण। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जे बीवी गिरी थे। कौन थे? बीवी गिरी। नेक्स्ट है, 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? जब फखरुद्दीन अली अहमद थे, इन्होंने 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? ये पंजाब में लागू हुआ था पहली बार राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये 20 जून 1951 को लागू किया गया था प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ होता है? ये राष्ट्रपति के हाथ होता है। राज्य में अगर आपातकाल लागू हो तो किसके हाथ शासन रहता है? ये राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? ये 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद का गठन। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जो अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है राज्य की विधानसभा का गठन। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? ये राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य की सरकार को भंग कर सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, जैसे 50 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के धन्यवाद।